कक्षा तृतीया विषय संस्कृत तृतीय पाठ। प्रिय भैया बहनों, अभिभावकों, इससे पूर्व हमने तीसरे पाठ में पढ़ा बिल्ली कहाँ पर है और भी अन्य किसान कहाँ पर है या कोई व्यक्ति कहाँ पर है। इस पर उसको जानने के लिए हमने कुछ वाक्य पढ़े थे। चित्र में बताए अनुसार हमने पढ़ा कि इस चित्र में ये चित्र है, इस चित्र में बिल्ली दिखाई गई है। बिल्ली कहाँ पर है? तो बिल्ली कुर्सी पर है। ऐसे हमने पढ़ा पूर्व में। आज उसी प्रकरण में आगे पढ़ेंगे। ये सामने पेटिका दी हुई है, गहनों की मंजूषा दी हुई है, ठीक है। इसका हम कुछ आदर्श वाक्य पढ़ते हैं और देखते हैं। पेटिका अस्ति, जैसा कि चित्र में बताया गया है कि पेटी है। आभूषणम अस्ति, और इस पेटी के अंदर गहने दिखाए गए हैं, तो आभूषण है, ठीक है। आभूषणम पेटिकायाम अस्ति, यानी ये जो गहने हैं वो पेटिका में है, यानी पेटी में है, मंजूषा में है, ठीक है। फिर आभूषणम कुत्र अस्ति, यानी गहने कहाँ पर है, ठीक है। तो क्या बताया? आभूषणम पेटिकायाम अस्ति। इससे पहले हमने ये तो स्त्रीलिंग का वाक्य है। पेटिका स्त्रीलिंग संज्ञा शब्द है। इससे पूर्व हमने पुल्लिंग संज्ञा शब्दों के बारे में भी पढ़ा था। क्षेत्रम अस्ति, कृषकः अस्ति, कृषक कुत्र अस्ति, कृषक क्षेत्रे अस्ति। इस तरह हमने पूर्व पढ़ा था। तो उसमें जो पुल्लिंग के वाक्य होते हैं उसमें एक ही मात्रा लगती है, अकारांत जिसका अंत होता है। जैसे क्षेत्रे, नगरे, ठीक है ना, ग्राम्य, उसके अर्थ में निकलता है मैं पेपर, यानी उसका हिंदी अर्थ करते समय बालक कहाँ है? तो बालक कक्षा में है। बालक कहाँ है? बालक खेत में है। तो यहाँ खेत में क्षेत्रे कर देंगे तो खेत में हो जाएगा। फिर हमने पढ़ा था स्त्रीलिंग में। तो स्त्रीलिंग में जो विभक्ति है उसका रूप हो जाता है कक्षा में। तो क्या कहते हैं? कक्षायाम। क्या कहते हैं? कक्षायाम। इसी तरह यह पेटी का स्त्रीलिंग शब्द है। तो पेटी में, इस भाव से हम मैं पेपर, इसका प्रसर्ग चिन्ह है, तो संस्कृत में इसका शब्द रूप हो जाता है, क्या हो जाएगा? पेटिकायाम। जिस प्रकार कक्षा में कक्षायाम, इसी तरह पेटी में पेटिकायाम। समझ में आया ना? आभूषण यानी होते हैं गहने। आभूषण यानी क्या होता है? गहने। तो आइए हम फिर से इन वाक्यों को पढ़ते हैं। पेटिका अस्ति, बोलिए बोलिए। पेटिका अस्ति, आभूषणम अस्ति, आभूषणम पेटिकायाम अस्ति, आभूषणम कुत्र अस्ति, आभूषणम पेटिकायाम अस्ति। समझ आया ना? क्या? पेटिका अस्ति, बोलिए। पेटिका अस्ति, आभूषणम अस्ति, आभूषणम पेटिकायाम अस्ति, आभूषणम कुत्र अस्ति, आभूषणम पेटिकायाम अस्ति। यानी आभूषण, गहने पेटी के अंदर है, पेटी में है, ठीक है। फिर से पेटिका अस्ति,
आभूषणम् अस्ति, आभूषणं पेटिकायाम् अस्ति, आभूषणं कुत्र अस्ति, आभूषणं पेटिकायाम् अस्ति। समझ में आया ना? देखते हैं अगले पैराग्राफ में क्या है। ये सामने एक नाव है, नाव में नाव पर नाविक है और नाव नदी में है। इस चित्र से ऐसा मालूम चलता है। देखते हैं इस चित्र में क्या लिखा हुआ है पाठ में कि नदी अस्ति, नदी यानी नद्य, नदी, ठीक है। नदी अस्ति यानी नदी है। नौका अस्ति, नदी के अंदर क्या है? नौका है। नौका नद्याम अस्ति, जिस प्रकार पेटिका का बना पेटिकायाम, ठीक है। इसी तरह नौका का क्या बन गया? नदी का क्या बन गया? नद्याम। नद्याम बनने से इसका अर्थ हो गया कि नौका नदी में है। नौका कहाँ है? नदी में है। यहाँ जो में पर सर्ग चिन्ह है, जो हम नद्य का, नदी का नद्याम करने से इसका अर्थ हो गया नदी में, ठीक है। तो नदी अस्ति, नदी है। नौका अस्ति, नाव है। और नौका नद्याम अस्ति यानी नाव नदी में है। कहाँ पर है? नदी में। जो पानी दिख रहा है उसमें नाव है। अगला प्रश्न क्या है कि नौका कुत्र अस्ति, यानी नाव कहाँ पर है, ठीक है। तो नाव कहाँ पर है मालूम है ना? नौका नद्याम अस्ति यानी नाव नदी में है। नाव नदी में। समझ में आया ना? फिर से हम एक बार आदर्श वाचन करते हैं। सामने नदी में नाव का चित्र दिखाया गया है। इसमें लिखा हुआ है नदी अस्ति यानी नदी है। नौका अस्ति यानी नाव है। नौका नद्याम अस्ति यानी नाव नदी में है। नौका कुत्र अस्ति यानी नाव कहाँ पर है? नौका नद्याम अस्ति यानी नाव नदी में, ठीक है। अगला देखते हैं। ये चूल्हा है जिसमें आग जल रही है और चूल्हे पे कुछ पकने के लिए रखा हुआ है। आइए, तो चूल्हा को संस्कृत में कहते हैं चुल्ली। क्या कहते हैं? चुल्ली। क्या कहते हैं चूल्हा को? चुल्ली। सामने चूल्हे का जो चित्र दिया गया है, ईंटों का चूल्हा बनाया गया है, अंदर आग जल रही है, ऊपर बर्तन में कुछ पक रहा है। तो चुल्ली अस्ति। क्या है? चुल्ली अस्ति। पात्रम अस्ति, पात्रम चुल्लयाम अस्ति। पात्रम कुत्र अस्ति? पात्रम चुल्लयाम अस्ति। समझ में आया ना? यानी क्या बताया गया इसमें? इसमें बताया गया है कि चूल्हा है और बर्तन है। क्या है? बर्तन। चूल्हा है, बर्तन है, और बर्तन किस पे है? चूल्हे पर है। अब यहाँ चूल्हे पर के लिए चुल्ली का बन गया चुल्लयाम। क्या बन गया? चुल्लयाम। क्या बन गया? चुल्ली का क्या बन गया? चुल्लयाम। और ठीक है, और फिर प्रश्न पूछा गया है कि पात्र कुत्र अस्ति? पात्र कुत्र अस्ति? तो पात्र चुल्लयाम अस्ति। समझ में आया? अब फिर से पढ़ेंगे, मेरे पीछे पीछे दोहराएंगे। दोहराओगे ना? तो दोहराइए। चुल्ली अस्ति, बोलिए। चुल्ली अस्ति,
पात्रम अस्ति, पात्रम चुल्ल्याम अस्ति, पात्रम कुत्र अस्ति, पात्रम चुल्ल्याम अस्ति। समझ में आया? यानी चूल्हा है, बर्तन है, बर्तन चूल्हे पर है। बर्तन कहाँ है? बर्तन चूल्हे पर है। ये हमने इसमें पढ़ा। यानी मैं पेपर के लिए चुल्ली का बन गया चुल्ल्याम। अब हमने अभी 3 पैराग्राफ पढ़े, इसमें कुछ कठिन शब्द है। ये कठिन शब्द आप अपने याद करेंगे। पेटिका, यानी हम ऐसे पेटी कहते हैं और संस्कृत में क्या कहते हैं? पेटिका। या क्या कहते हैं? मंजूसा। या क्या कहते हैं? मंजूसा। हम हिंदी में कहते हैं पेटी, और अंग्रेजी में क्या कहते हैं मालूम है किसी को? अंग्रेजी में कहते हैं बॉक्स। क्या कहते हैं? बॉक्स। ठीक है, पेटिका। दूसरा शब्द है आभूषणम। आप में से सबने देखे है आभूषणम? क्या नहीं देखे? किस किस ने देखे मालूम है? आभूषण किस किस ने देखे है? आभूषण यानी होता है गहने। देखे कि नहीं देखे गहने? आपने देखे ना? माता जी, बहनें, और ये अपना सुंदरता बढ़ाने के लिए गहने पहनती है, कान में, नाक में, गले पे, माथे पे। ठीक है, ये सोने चांदी और अन्य किसी के भी बने हो सकते, मोती के। तो आभूषणम का मतलब होता है गहने। पेटिकायाम यानी पेटी में। पेटिकायाम यानी पेटी में। नौका, नाव, और नद्याम, नदी में। नद्याम, नदी में। चुल्ली यानी होता है चूल्हा। ठीक है, अब तो घर में अपने गैस के चूल्हे होते हैं अधिकांश के, किंतु अभी भी कई लोग लकड़ी के ऊपर भी खाना बनाते हैं, लकड़ी जलाकर, लकड़ी के चूल्हों में जलाकर, लकड़ी को चूल्हों में जलाकर खाना बनाते हैं। गांव का परिवेश अभी भी ऐसा है जहाँ पर चूल्हे जलते हैं। ठीक है, तो चुल्ली, चुल्ली यानी होता है चूल्हा। पात्रम यानी बर्तन, और चुल्ल्याम, चुल्ल्याम का मतलब होता है चूल्हे पर। ठीक है, आप सभी को समझ में आया होगा। ठीक, धन्यवाद।